नमस्कार शिक्षक मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी कि व्याख्याता भर्ती के आवेदन 5/11/2024 से शुरू हो चुके हैं। आपको ये भी पता होगा कि इसका है वो टोटल 2202 पदों पर ये वैकेंसी है वो रिलीज हुई है, जो कि स्पष्ट है नोटिफिकेशन में सभी को दिखाया गया है, जो कि पब्लिशली आरपीएससी बोर्ड ने जारी की है। जैसा कि है वो कल की डेट में फॉर्म में स्टार्ट हुए और इसकी फाइनल डेट रखी गई है, तो वो रखी गई है 4/12/2024, यानी कि पूरा एक महीना आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। अब बात हम करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि सभी है वो आरपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सटीक से सटीक दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी बार हमें ये रहता है कि हम वो टॉपिक को ध्यान में नहीं रख पाते और ऐसे ही फॉर्म जल्दबाजी में भरते हैं, जिससे रिजेक्ट होने का संभावना रहता है, या फिर अगर हमारे 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आखिरकार वो क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता होगा कि है वो इस बार है वो बोर्ड ने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट की बात की है, तो वो स्पष्ट कहा है कि आपका न्यू फोटो होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि अभी नवंबर में चल रहा है, तो अक्टूबर आप मान के चल सकते हैं कि 1 महीने पहले अगर आपने फोटो खिंचाया है तो वही आप है वो फॉर्म में दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो तुरंत आप खींचा कर भी दे सकते हैं, लेकिन पुराना वाला नहीं देना, वरना या तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इसमें सेंटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फेस अगर मिलान नहीं हुआ तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। सेकंड की बात करें तो सेकंड इसमें मुख्य रहेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र रहता है क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, जैसे कि कोई जनरल में भरेगा, ओबीसी, एसटी, एसटी सभी कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप है वो अगर माना कि आप ओबीसी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ये कब देना होगा आपको ये भी बताएं, जैसे कि रिजल्ट आया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा गया, यानी कि डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है, और अगर आप ओबीसी का मतलब फायदा लेना चाहते हैं, कैटेगरी का फायदा अगर आपको लेना चाहते हैं, तो आपको है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो आपको है वो जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जनरल में मेरिट काफ़ी हाई रहती है, जिसके सिलसिले में है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके देते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी वाइज रहेगा कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आपको ले लिया जाएगा। सेकंड हो गया जाति प्रमाण पत्र आप है वो नया बना लें। जैसे कि अभी ये काफ़ी समय से फॉर्म नहीं आए, तो सभी के पुराने हो चुके हैं, अधिकतर 80% सभी छात्रों के। तो आप जल्द से जल्द कराइए और अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए तुरंत से तुरंत। अब थर्ड रहेगा मूल निवास। ये मूल निवास का भी रहता है। मूल निवास अगर दो साल से पूर्व, यानी कि कह सकते हैं कि अभी 2023 में आपका बनाया हुआ है, 2023 में तो आपका वेरीफाई, लेकिन 2023 से पहले 22, 21, 20 में है तो आपका मतलब वैलिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आपका 23 में बना हुआ है या फिर 24 में बना हुआ है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये भी निश्चित कर लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उससे पहले अगर एक भी चूक हुई तो सब है वो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी हमारी बर्बाद रहेगी। काफ़ी समय के बाद ये अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली, जो कि 2202 यानी कि 2202 पदों पर काफ़ी बम्पर भर्ती आप मान के चल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने की आसान प्रक्रिया है, डिटेल्स में क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है तो सभी है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, और भी आरपीएससी की सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, सैलरी वगैरह क्लासेस लाइव सभी है वो इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।